सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आज मैं आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपका बोर्ड लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसका डेरिवेशन में आपको आज शो करके दिखाऊंगा। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में एक क्वेश्चन लिख दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और वहां पे मुझे प्रूफ करने के लिए दिया गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। आपको ये टोटल एक्सप्रेशन को विद द हेल्प ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव प्रूफ करना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। हमें यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लेके सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट द आंसर। हम यहाँ पे शुरू करते हैं कैसे हम इसको डायरेक्टली डेरिवेटिव से उसका डेरिवेशन तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। एक सिंपल क्वेश्चन है जिसका मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेके ये प्रूफ करूंगा। तो पहले मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूं dy by dx। तो हो जाएगा आपका d by dx ऑफ साइन इनवर्स x। तो इसका डेरिवेटिव आपका हो जाएगा 1 by रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पर्टिकुलरली जब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिराइव कर लेंगे और आप सेकेंड ऑर्डर को जाना चाहेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको अगर इस तरह का कोई भी रूट ओवर वाला एक्सप्रेशन आता है तो जब आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे तो पहले आप इस रूट ओवर को रिड्यूस कर लीजिए ताकि आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने में बहुत ही आसान रहेगा। तो यहाँ पे मैंने dy by dx 1 by रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ इसका स्क्वायरिंग कर लेता हूँ पहले ताकि वो रूट ओवर कैंसिल हो सके। तो dy by dx का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 by 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आपको करना क्या है, आप चाहे तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं इसका डेरिवेटिव या फिर आप इसको प्रोडक्ट रूल के हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसके बाद आप इसका डेरिवेटिव डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए अभी ये आपका हो गया एक एक्सप्रेशन। अभी इसका एक्सप्रेशन का और एक बार डेरिवेटिव लेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे और ये सॉल्यूशन, ये जो प्रूफ आपको दिया गया है वो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। सो आफ्टर दैट वी सिंपली अगेन टेक द डेरिवेटिव बोथ साइड। तो मैं और एक बार इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं। तो d by dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy by dx का देखिए ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि 1 कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव 0। अभी मैं इसका u into v फॉर्म में कैलकुलेट कर लेता हूं। तो ध्यान से देखिए मैं इसको लिख लेता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर d by dx ऑफ dy by dx का होल स्क्वायर हो गया प्लस d by dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया आपका u into v फॉर्म में इसका डेरिवेटिव। अभी इसको थोड़ा और कैलकुलेशन कर लीजिए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे रह गया। देखिए इसका डेरिवेटिव आपको x टू द पावर n फॉर्म में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो ये आपका हो गया 2 dy by dx और एक बार डेरिवेटिव लेने पर इसका d स्क्वायर y by dx स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी और एक बार डेरिवेटिव लेना है प्लस ये आपका हो जाएगा माइनस 2x इंटू dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अभी देखिए यहाँ पे 2 dy by dx और यहाँ पर भी एक 2 dy by dx है। तो मैं इन दोनों को यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। पहले 2 dy by dx कॉमन आ जाने के बाद देखिए क्या रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अभी ये पार्ट अलग है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है। आप अगर इसको रिड्यूस कर लेंगे तो यहां से आपका एक पार्ट ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो दैट्स कंप्लीट योर प्रूफ। तो बहुत ही इस तरह से मैं और भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा या प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो ऐसे ही आपको सिंपली जो भी एक्सप्रेशन दिया है वो सेकेंड ऑर्डर का होगा और आपको सेकेंड ऑर्डर तक ही डेरिवेटिव करना है और इस तरह से आप थोड़ा सिंपलीफाई कर लेंगे तो आप ये डायरेक्ट प्रूफ तक पहुंच सकते हैं। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन अगर आप चाहें तो नॉर्मल वे में कर सकते हैं। वो क्या है, इसका 2 बार डेरिवेटिव। ये LHS में आपको जो जो एक्सप्रेशन चाहिए वो निकाल लीजिए। मतलब आपको dy by dx चाहिए तो dy by dx निकाल लीजिए, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर चाहिए वो भी डायरेक्ट निकाल लीजिए
उसके बाद आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको LHS इज इक्वल टू RHS मिल जाएगा। सो दैट चॉइस डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसको किस तरह से प्रूफ करके शो करेंगे। तो जस्ट हैव ए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e टू द पावर m sin इनवर्स x, और ऐसे ही आपको यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया है जिसको हमें प्रूफ करना है। So y is equal to e to the power m sin inverse x, इसका एक बार डेरिवेटिव ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो dy by dx है उसको यहाँ पे नोटेशन y1 लिखा है, और यहाँ पे जो d square y by dx square है दैट नोटेशन बाय y2। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो dy by dx है उसको मैं y1 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में जैसे दिया होगा आपको वैसे ही करना है। तो y1 हो गया इसका डेरिवेटिव, मतलब d by dx ऑफ e to the power m sin inverse x, जिसका मैं डेरिवेटिव लेने पर e टू दी पावर m sin इनवर्स x into d by dx ऑफ m sin इनवर्स x हो जाएगा। देखिए e टू दी पावर m sin इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव m by रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है देखिए ये क्या लिखा है y, तो मतलब अल्टीमेटली becomes 1 माइनस x स्क्वायर, दैट वन इज योर y1। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद अगर यहाँ पे कोई भी रूट ओवर वाला टर्म आता है तो इमीडिएटली आप इसको स्क्वायरिंग करके रिड्यूस कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लेता हूँ, तो y1 स्क्वायर आपका हो जाएगा m स्क्वायर y स्क्वायर बाय 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपका हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर। तो इसका और एक बार डेरिवेटिव लीजिए, देखिए डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं d by dx ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू d by dx ऑफ m स्क्वायर y स्क्वायर ले रहा हूं। अभी u into v फॉर्म में मैं डायरेक्टली इसको डेरिवेटिव डिफाइन कर रहा हूं। देखिए y1 स्क्वायर हो जाएगा 2y1 into y2, जस्ट लाइक द y1 का और एक बार डेरिवेटिव लेने पर आपका y2 आ जाएगा, लाइक द चेन रूल, प्लस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस इंटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर कांस्टेंट है, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका 2y इंटू y1। तो अभी इनमें से देखिए क्या कॉमन जा सकता है, 2y1। तो मैंने 2y1 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा y2, बीच में माइनस रह गया, 2y1 जाने के बाद xy1 इज इक्वल टू आपका रह गया देखिए 2y1 इंटू m स्क्वायर y। तो अब ये दोनों साइड में 2y1 अगर मैं रिड्यूस कर लेता हूं तो फाइनली मेरा जो भी प्रूव है वो अपने आप आ जाएगा। तो y2 माइनस x y1 माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। सो दैट्स कंप्लीट योर प्रूफ। Let's start the third question. Y is equal to log x plus root over of x square plus a square, और आपको बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से ही फॉलो करना है और वही प्रूफ आपको शो करना है। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है उनका प्रोसेस बिल्कुल एक ही टाइप का है, और आपको जैसे मैंने दो क्वेश्चन ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं, आपको बिल्कुल उसी तरह से ही फॉलो करके इसका रिजल्ट शो करना है। तो y is equal to log x प्लस रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया। देखिए इसका मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं जिसको मैंने यहाँ पे y1 नोटेशन में लिखा है, तो मतलब हो जाएगा d by dx ऑफ log x प्लस रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जिसका डेरिवेटिव हमें क्या हो जाएगा 1 by x प्लस रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू d by dx of x plus root over of x square plus a square। देखिए अभी मैं इसका डेरिवेटिव थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव मैं ले लेता हूं 1, इसका डेरिवेटिव आपका हो जाएगा 1 by 2 root over of x square plus a square into 2x हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द चेन रूल, क्योंकि ये रूट एक्स फॉर्म में है। रूट एक्स का डेरिवेटिव आपका हो जाएगा 1 by 2 रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो अभी इसको मैं
x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ 2, तो आपका हो जाएगा x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए अभी ये और ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपको y1 क्या मिला 1 बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए ये आपका हो गया पहला डेरिवेटिव। क्या कहा था मैंने, डेरिवेटिव में अगर रूट ओवर रहेगा तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली स्क्वायर लेना है, तो आप स्क्वायर ले लीजिए। तो y1 स्क्वायर आपका हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका डेरिवेटिव, टेक द डेरिवेटिव बोथ साइड। तो नॉर्मली आप डेरिवेटिव जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कीजिए ताकि डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाए। तो अभी मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं, तो इसका डेरिवेटिव हो गया देखिए 2x, और ये रह गया आपका y1 स्क्वायर, और ये रह गया आपका x स्क्वायर y स्क्वायर जैसे था, और y1 स्क्वायर में ऑलरेडी प्रीवियस 2 क्वेश्चन में निकाल चुका हूं, y1 y2 हो गया 0। तो अभी अगर मैं 2y1 कॉमन ले लेता हूं तो मान के चलिए देखिए यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर को मैं आगे ले आया ताकि यहाँ पे y2 आगे आ जाए, उसके बाद आपका रह गया x y1 जिसको मैं 0 किया। तो अभी ये 2 पार्ट हो गया, तो इसको अगर मैं रिड्यूस कर दूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू 0। सो we get the proof. So have a look. So guys, comes to the fourth question. Y is equal to x plus root over of x square plus 1 whole to the power n. चलो टाइम वेस्ट बिना किए हम इसको जल्दी ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y is equal to x plus root over of x square plus a square to the power n हो गया। डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो y1 हो जाता है m whole into x plus root over of x square plus a square into d by dx of according to the chain rule हो गया आपका x square plus a square। तो अभी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा तो देखिए क्या हो रहा है, रूट ओवर ऑफ x square plus a square टू दी पावर यहाँ पे n-1 आ जाएगा क्योंकि ये x टू दी पावर n फॉर्म में कैलकुलेट होगा, और इसका डेरिवेटिव 1 plus 1 by 2 रूट ओवर ऑफ x square plus a square into 2x हो जाएगा, 2 कैंसिल। अभी देखिए m x प्लस रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू दी पावर m-1, इसको अगर मैं एलसीएम लूंगा तो x प्लस रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर का जो दोनों टर्म वो इक्वल है, तो ये पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा x प्लस रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा a स्क्वायर टू दी पावर n डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसको अगर मैं थोड़ा और सिंपलीफाई करूंगा तो क्या करूंगा, देखिए ये जो एक्सप्रेशन है वो ऑलरेडी क्या लिखा है यहाँ पे y, तो वहां पे मैं इसका y वैल्यू डाल लेता हूं ताकि ये आपका हो जाएगा my बाय रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो आपका y1 मिल गया। तो यहां पर भी एक स्क्वायर रूट आ गया, तो स्क्वायरिंग करेंगे, तो अगर मैंने स्क्वायरिंग किया तो y1 स्क्वायर आपका हो जाएगा m स्क्वायर y स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, तो हो जाएगा आपका तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर। मिल गया आपका एक्सप्रेशन। अभी आप इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लीजिए तो आप डायरेक्टली प्रूफ पहुंच जाएंगे। तो अभी आपको अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो पहला डेरिवेटिव आपको देखिए मैं डायरेक्टली अभी आपको शो कर रहा हूं, तो y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y1 into y2, इसका u into v फॉर्म में आपका आ जाएगा 2x into y1 स्क्वायर, और राइट साइड में देखिए क्या हो जाएगा m स्क्वायर 2y into y1। अभी हर एक टर्म में से आपको 2y1 कॉमन चला जाएगा, तो आपको रह गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू क्या रह जाएगा आपको देखिए यहाँ पे y2, यहाँ पे रह जाएगा आपका x y1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2y1 होल इंटू m स्क्वायर y। देखिए 2y1 कैंसिल। देखिए आप प्रूफ डायरेक्टली मिल जाएगा, आपको सिर्फ इसको रीअरेंज करके लिखना है,
तो प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू हो गया आपका एम स्क्वायर वाई, और ये एम स्क्वायर वाई को अगर आप लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो आपका प्रूफ मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। सो दैट्स कंप्लीट योर प्रूफ। नेक्स्ट वन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्रूफ आपको वही शो करना है और ऐसे ही हम फॉलो करेंगे। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ का बहुत ऑप्शन में डेरिवेटिव लेके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकता हूँ या स्क्वायरिंग लेके भी कर सकता हूँ। आपको जैसे जो भी प्रोसेस में आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ ताकि मैं dy बाई dx, तो आपका हो जाएगा u बाई b फॉर्म में। आपको देखिए ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको क्या आ जाएगा 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे रहा। देखिए यहाँ पे हो गया माइनस, अभी आपका साइन इनवर्स x वैसे रहेगा। तो इसका डेरिवेटिव जब मैं लूंगा तो हो जाएगा आपका 1 बाय रूट एक्स फॉर्म में है। तो 1 बाय रूट एक्स का मतलब क्या होता है, देखिए माइनस, ये आपका अगर चलते हैं तो ये आपका हो गया x टू दी पावर माइनस 1 बाय 2 का डेरिवेटिव। तो ये वैसे ही है 1 बाय रूट एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ आपको लेना क्या है यहाँ पे d बाई dx ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो अभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1, यहाँ पे आपको मिल गया साइन इनवर्स x। देखिए ये कौन सा फॉर्म है रूट x, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आपका डेरिवेटिव होल डिवाइडेड आपका बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे जो फॉर्मेट है 2 2 कैंसिल हो गया। देखिए ये माइनस और ये माइनस आपका 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखिए ये साइन इनवर्स दिस, ये आपका xy बन गया और ये हो गया आपका dy बाई dx। ओके, तो अगर मैं चाहूं तो इसका और एक बार डायरेक्टली डेरिवेटिव ले सकता हूं, लेकिन मैंने क्या कहा था अगर कोई भी रूट ओवर होगा तो स्केलिंग करेंगे, नहीं है तो मैं डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेता हूं। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस xy बन गया। ठीक है, तो अभी इसको देखिए कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे अगर डेरिवेटिव लेना है तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आपका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2x इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, जब इसका डेरिवेटिव राइट साइड में लेंगे तो यू डी फॉर्म में आ जाएगा। तो 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू dy बाय dx। तो अभी अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो देखिए क्या होगा। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखिए ये आपका रहा माइनस 2x dy बाय dx, यहां पे देखिए प्लस x है। तो जब ये उस तरफ आ जाएगा, तो जब ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा माइनस 3x dy बाय dx, और ये जो प्लस y लेफ्ट हैंड साइड में आने पर ये हो जाएगा। तो हो गया आपका। बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से मैं और 2-3 क्वेश्चन भी आपको इस वीडियो में शो करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो y इज इक्वल टू x टू दी पावर x, और ये एक पर्टिकुलर फंक्शन जो हम इसका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द लॉगरिथम, और y इज इक्वल टू x टू दी पावर x है, और इसको प्रूव भी करना है आपको सेकंड ऑर्डर में। तो अगर मैं इसका पहला डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि ये फंक्शन टू दी पावर फंक्शन फॉर्म में है, तो आपको डेरिवेटिव कैसे लेना है बाय यूजिंग द लॉगरिथम। सो वी टेक फर्स्ट द लॉग। तो log y इज इक्वल टू log x टू दी पावर x, तो हो जाएगा आपका log y इज इक्वल टू 1 log x बेसी। और मैंने यहाँ पे आपको हमेशा कहा है मैं जो भी log यहाँ पे वीडियो में ले रहा हूँ तो वहां पे पर्टिकुलरली आपको बेस ई ही समझना है, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूं। अगर आप ई मेंशन नहीं भी करेंगे तो आप इसको ln फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो नाउ आफ्टर वी टेक द लॉग देन वी टेक द डेरिवेटिव, जो आपका 1 बाय y dy बाय dx हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव इनटू b फॉर्म में मान के चलिए 1 इंटू log x प्लस x इंटू
1 बाई एक्स, तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका मिल जाएगा log x प्लस 1। तो व्हाट इज योर dy बाई dx? तो dy बाई dx हो गया y होल इंटू log x प्लस 1। ठीक है, तो अभी इसका और एक बार डेरिवेटिव हम कंटिन्यू करेंगे ताकि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में डायरेक्ट आंसर मिल जाए। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट मींस वी टेक द डेरिवेटिव वंस मोर, तो हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ वाई होल इंटू लॉग एक्स प्लस 1। तो अभी मैं इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली ले रहा हूं इंटू लॉग एक्स प्लस 1 प्लस वाई, लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय एक्स। तो अभी यहां पे देखिए जो dy बाई dx मैंने लिखा है वो तो मैं ऑलरेडी यहां पे निकाल चुका हूं। तो अभी जो dy बाई dx यहां पे रिप्लेसमेंट हुआ है, इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूं ताकि आपको जो भी प्रूफ में पूछा है वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो इज इक्वल टू, अब ये जो dy बाई dx log x प्लस 1 है, तो चलो यहां पे देख लेते हैं। तो यहां पे देखिए log x प्लस 1 ये क्या हो जाएगा आपको फ्रॉम दिस, तो log x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई वाई dy बाई dx। तो अभी मैं इसी एक्सप्रेशन को यहां पे यूज करूंगा ताकि ये आपका पहले से dy बाई dx है और यहां पे जो log x प्लस 1 है उसको मैं 1 बाई वाई dy बाई dx लिख लेता हूं और ये जो है y बाई x हो गया। तो सबको आपको लेफ्ट हैंड साइड में लाना है ताकि आपको रिजल्ट शो कर सके। तो 1 बाई वाई, देखिए यहाँ पे 2 dy बाई dx हो गया ताकि वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए और ये आपका हो गया प्लस माइनस में आ जाएगा, हो गया आपका प्रूफ। सो दैट्स योर कंप्लीट आंसर। तो बहुत ही आसान है, तो आप थोड़ा इसको नोट कर लीजिए। नंबर 7, y इज इक्वल टू साइन log x। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो अगर मैं डेरिवेटिव लेना चाहूंगा तो फर्स्ट यू राइट y इज इक्वल टू साइन log x। इसका डेरिवेटिव निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही एक सिंपल फॉर्मेट का क्वेश्चन है जिसको हम डायरेक्टली चेन रूल के थ्रू डिराइव करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा साइन log x। देखिए साइन का डेरिवेटिव हो गया cos log x और चेन रूल के हिसाब से आपका बन गया 1 बाई x। तो जो डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा x dy बाई dx इज इक्वल टू cos log x। इसका और एक बार डेरिवेटिव ले लीजिए तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x। इसका डेरिवेटिव देखिए, सॉरी यहाँ पे मैं x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और इसका हो जाएगा 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो x वैसे रहा, dy बाई dx का एक बार और डेरिवेटिव ले लिया प्लस x का डेरिवेटिव 1 हो गया तो dy बाई dx। cos का डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा माइनस साइन log x और इंटू वही 1 बाई x हो जाएगा। तो देखिए साइन log x क्या है, y है, तो रिप्लेस कर लीजिए ताकि वो माइनस y बाई x में आ जाए। तो फाइनली आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा देखिए x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy by dx plus y is equal to 0. So that's complete your result. Another question आ जाते हैं, x is equal to tan 1 by a log y और प्रूफ करना है that one। यहाँ पे थोड़ा ये क्वेश्चन में थोड़ा अलग टाइप का दिया है क्योंकि देखिए यहाँ पे x को इन फॉर्म ऑफ y में रिप्रेजेंट किया है और आपको प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसलिए आप इसको क्या करेंगे, dx by dy फॉर्म लेके इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, आप इस फंक्शन से y कैलकुलेट करके ये डेरिवेटिव तक पहुंच सकते हैं। तो आपको जैसे करना है कीजिए, यहाँ पे मैं आपको दो ऑप्शन में इसका प्रूफ दिखा सकता हूं। मतलब मैं चाहूं तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव इन टर्म ऑफ y में लेके उसको कैलकुलेट कर सकता हूं या फिर इस टर्म से मैं y डिफाइन करके डायरेक्टली डेरिवेटिव ले सकता हूं। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लूंगा तो ये चेन रूल के हिसाब से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड में मैं आपको शो कर लेता हूं। तो x इज इक्वल टू tan, देखिए 1 बाय a log y हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे dx बाई dy कैलकुलेट कर लेता हूं। तो इसका डेरिवेटिव आपका d बाई dy ऑफ हो जाएगा tan 1 बाई a log y। तो मैं यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रहा हूं,
उसके बाद में इसको रेसिप्रोकल कर लूंगा तो वो आपका dy बाई dx में आ जाएगा। तो डेरिवेटिव आपका ये बन गया sec स्क्वायर 1 बाई a log y इंटू डी बाई dy ऑफ 1 बाई a log y। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रहा है, इसलिए मैं y टर्म के साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो अभी आपको ये हो गया sec स्क्वायर 1 बाई a log y और इसका डेरिवेटिव आपका बन जाएगा a y। तो देखिए अगर मैं अभी इसको चाहूं तो क्या कर सकता हूं, आप इसको डायरेक्टली फॉर्म में कर सकते हैं। तो tan अगर इतना हुआ तो हमें पता है तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1, तो sec स्क्वायर थीटा को अगर मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं चाहूं तो वो फॉर्म यहाँ पे यूज कर सकता हूं। तो sec स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर 1 बाई a log y इंटू 1 बाई a y। देखिए ये हो गया 1 प्लस tan का वैल्यू आपको यहाँ पे x दिया है तो ये आपका हो गया x स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा a y। तो ये जो फॉर्मेट आपको मिला वो आपका dx बाई dy मिल गया। लेकिन आपको तो निकालना क्या है dy बाई dx, इसलिए रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा तो ये इमीडिएटली आपको कौन सा फॉर्म आ जाएगा, तो dy बाई dx आपको मिल जाएगा, ये रिवर्स फॉर्म आ जाएगा। तो मतलब ay बाई 1 प्लस x स्क्वायर बन गया। हो गया आपका आंसर। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लीजिए, जो आपको प्रूफ चाहिए वो अपने आप आ जाएगा। तो हो गया ay। अभी मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहा हूं तो 1 प्लस x स्क्वायर इंटू हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy बाई dx इज इक्वल टू a, y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx। तो ये जो एक्सप्रेशन था इसका और एक बार मैंने डेरिवेटिव लिया है। तो अगर मैं इसका सिंप्लीफिकेशन कर लूंगा तो ये आपका डायरेक्ट प्रूफ दिखाएगा। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे dy बाई dx है, यहाँ पे dy बाई dx है, दोनों के एक तरफ है। तो मतलब ये 2x माइनस a dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो ये रहा आपका प्रूफ। इस तरह से भी आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने आपको कहा ये एक मेथड है। मैं आपको दूसरा मेथड भी करके दिखाऊंगा कि इसका प्रूफ और कैसे किया जा सकता है। तो सेकेंड मेथड इज कम्स टू द अनदर वन। इसका सेकेंड मेथड मैं आपको शो करके दिखाऊंगा। तो सेकेंड मेथड में आपको करना क्या है, यहां से आपको y निकालना है। तो y निकालने के लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो tan को इस तरफ ले आएंगे तो tan इनवर्स x इज इक्वल हो गया 1 बाई a log y। तो अभी log y आपका बन गया a tan इनवर्स x। ये रहा आपका एक्सप्रेशन। अभी अगर चाहे तो इसका दोनों साइड आप डेरिवेटिव लेके वहां तक पहुंच सकते हैं। देखिए कैसे पहुंचते हैं। तो dy बाई डी एक्स ऑफ a tan इनवर्स x, मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया है। तो log y का डेरिवेटिव हो गया आपका 1 बाई y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू डी बाई dx कांस्टेंट इंटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 प्लस x स्क्वायर। देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू आपका बन गया 1 प्लस x स्क्वायर, जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में डिफाइन कर चुका हूं। देखिए वो चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। तो प्रीवियस मेथड में मैंने आपको डायरेक्टली x से डेरिवेटिव निकाल के यहाँ तक दिखाया था। सेकेंड मेथड में आपको, ये आपका सेकेंड मेथड है। तो सेकेंड मेथड में अगर आप इसको y फॉर्म में लिख के भी करेंगे तब भी आप इसी रिजल्ट में पहुंचेंगे। यहां तक पहुंचने के बाद बाकी स्टेप दोनों के लिए सेम है। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव तक शो कर लिया। आफ्टर दैट आप वहां पे चलिए और नॉर्मल प्रोसेस में डेरिवेटिव कीजिए, हो गया आपका प्रूफ। तो इस तरह से और भी बहुत सारा क्वेश्चन जो आपका बोर्ड लेवल में आएगा और इसका हर एक डेरिवेशन आपको बिल्कुल इसी फॉर्मेट में ही करना है। तो गाइस आई होप यू एंजॉय द क्लास। आपको जो भी मैंने यहाँ पे डिराइव करके दिखाया है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। इफ इज देयर एनी डाउट देन यू कैन कमेंट इन माय चैनल। So thank you all of you.